तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सबको पैसे की जरूरत है, सबको मान सम्मान चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए। तीनों चीजें यहाँ पे इस हॉल में बैठे हुए आप सबको चाहिए। यस। पर उसके बावजूद इस बिजनेस में कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं, जबकि ये बिजनेस भी है, पैसा भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, उसके बावजूद लोग टिक क्यों नहीं पाते, उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी अड़चने आपकी कामयाब होने के पीछे। सबसे पहली बात तो आप जो लाइफ आज जी रहे हैं, जो भी काम धंधा आज आप कर रहे हैं, उसमें तो करोड़पति बन ही नहीं सकते। इतना तो आज तक आपको जिंदगी ने समझा दिया होगा। बात सही है? यस। नौकरी करने वाला तो बन ही नहीं पाएगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी भी अपनी एक लिमिट है, और उसको भी पता है कि ये जिस तरह से बिजनेस चल रहा है इतने सालों से, ये मेरे को करोड़पति बनाएगा नहीं। तो एक चीज तो तय है कि बाहर करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है। अब आप यहाँ पे करोड़पति बनना चाहते हो पर बन नहीं पाओगे, वो सिर्फ इसी के लिए क्योंकि अड़चने कितनी आने वाली है। उसमें जो सबसे पहली अड़चन आती है ना, वो है हमारा दिमाग। दिमाग मतलब मिडिल क्लास का दिमाग। ये आपकी कामयाबी का रास्ता है जिसमें आज आप डायरेक्ट सेलिंग में चल रहे हैं, माई लाइफस्टाइल में। बहुत सारी अड़चनें एक एक करके आएंगी। ज्यादातर लोग पहली अड़चन में ही बाहर हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के लोग। ये पहली अड़चन यहीं छोड़ के चले जाएंगे, बिजनेस को, इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग जो बच जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, फिर कोई एक दूसरी अड़चन आएगी, इसको छोड़ के चले जाएंगे, फिर तीसरी आएगी, छोड़ के चले जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो इसमें कामयाब होते हैं आगे जाके। आते लाखों हैं, कामयाब हजारों भी नहीं होते। तो सबसे पहला जो गड़बड़ है वो है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग मतलब मिडिल क्लास दिमाग। तो मिडिल क्लास दिमाग में गड़बड़ क्या है? उसकी गड़बड़ इतनी है बेचारी की, वो मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ। तो दिमाग नॉर्मल लेके पैदा होते हैं हम लोग, पर हुए मिडिल क्लास घर में पैदा, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे मिडिल क्लास बन जाता है। इस बनाने के पीछे हमारी फैमिली जिसमें हमने जन्म लिया, ये हमारे को मिडिल क्लास बनाने में लगी रहती है। और इसके अलावा हमको और कौन कौन मिडिल क्लास बनाता है? हमारे अड़ोसी पड़ोसी। और कौन कौन बनाता है? हमारे यार दोस्त, हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास है, तो मेरी भी सोच मिडिल क्लास बन जाती है। पर आप बड़े होने के बाद भी गरीब मरोगे, वो आपकी गलती। तो आदमी सोच से अमीर होना चाहिए तो जिंदगी में अमीर बनेगा, पर जो सोच से संतुष्ट हो गया वो संतुष्ट ही मरेगा। तो आज के बाद दिमाग के ऊपर काम करना है। यहीं पे सारी कार्यक्रम ही यहीं पे अमीर बनने का और सक्सेसफुल बनने का यहाँ से चालू होता है। अगर ये दिमाग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जिंदगी में हाथ पैर और आपकी शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज आपका संतुष्ट दिमाग है। अब आपको करना क्या? पॉजिटिव करना है इस दिमाग को। अब तक आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते हुए आए थे, जिंदगी के बारे में, सब चीज के बारे में। अब आपको ग्रोथ का माइंडसेट रखना है। ग्रोथ का माइंडसेट मतलब, मुझे अगर कश्मीर जाना है तो मैं क्यों ना माई लाइफस्टाइल में मेहनत करके कश्मीर जाके आऊं। मुझे आईफोन चाहिए तो क्यों ना थोड़ी मेहनत करके 2 पैसा कमा के माई लाइफस्टाइल अब आई है तो आईफोन लूं। अब तक तो जो काम करो तो उसमें कश्मीर जाना मुश्किल था, अब तक जो काम करो तो उसमें आईफोन लेना मुश्किल था, पर माई लाइफस्टाइल आ गई है। कुछ लोग पैसा कमा रहे तो क्यों ना मैं भी उतनी मेहनत एक्स्ट्रा करके पैसा कमा के अपने कुछ सपने पूरे करूं। वो सोच डालनी पड़ेगी। अब तक की जो सोच क्या थी आपकी? अब तक की सोच ये थी कि मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो डबल ठीक। अब वो सोच नहीं, अब वो सोच डालनी है। अगर एक मिडिल क्लास आदमी इस माई लाइफस्टाइल में अगर इतना बड़ा काम कर सकता है तो वही मिडिल क्लास तो मैं भी हूं। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वो अपने अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे गाड़ी आगे चलेगी। तो देखिए, आज तक आपका दिमाग आपके ऊपर हावी रहा है, और अगर ये दिमाग आपके ऊपर हावी रहेगा तो आपके हालात कभी भी चेंज नहीं होंगे। आपको हालात चेंज करने अपने वाकई में करने हैं। तो आपके दिमाग को आप ऊपर ले जाओ। आपका दिमाग जो बोले वो आपका शरीर करना चाहिए। आज आपका जो शरीर बोलता है वो आपका दिमाग करता है। तो आप माइंड को रूल मत करने दो, आप माइंड को रूल करो। आप अपने दिमाग को कमांड दो, मेरे को ये चाहिए, ये शरीर आपको वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर अगर आज आप दिमाग के ऊपर छोड़ दोगे तो ये सबसे आराम पसंद शरीर बना के छोड़ देगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? ये थोड़ी गहरी बात है। जितने लोग सक्सेस बने हैं, चाहे वो छोटा सक्सेस हो, चाहे बड़ा सक्सेस हो, थोड़ा बड़ा या पूरा सक्सेस हो, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग पे काबू पाया है। तो जो आदमी दिमाग पे काबू पाता है वो अपने हालात पे काबू पाता है, और जो आदमी दिमाग का गुलाम होता है वो हालातों का गुलाम रहता है।
तो आज हमको डिसाइड करना है कि दिमाग मेरा है, मेरे को किस तरह से इसको आगे लेके जाना है। तो पॉजिटिव अपने दिमाग को करेंगे, ये सबसे पहला है। उसके बाद क्या करना है, खुद पे भरोसा करना है। भरोसा यही करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर कुछ लोग मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी माइलस्टाइल में चेंज कर सकते हैं तो मेरे में कमी क्या है, या इनके पास एक्स्ट्रा क्या है, जो इनके पास है वही मेरे पास है। फर्क सिर्फ एक ही है, इनका दिमाग अलग चलता है, मेरा दिमाग थोड़ा अलग चलता है। क्यों ना मैं इन्हीं की तरह दिमाग चलाऊं और जो इन्होंने किया वो मैं कर सकता हूं, उस तरीके से अगर मैं करूं, वो भरोसा आपको रखना पड़ेगा अपने ऊपर कि मैं भी अपनी लाइफ इस बिजनेस में इन लोगों की तरह चेंज कर सकता हूं। आज 17 लाख की गाड़ी अगर हमारे मिश्रा सर ने ली है, तो क्यों ना मैं भी 5-7 साल मेहनत करके अपनी पसंदीदा गाड़ी इस बिजनेस में लूं। अगर एक मिश्रा जी ले सकते तो मैं क्यों नहीं ले सकता। वो सोच और वो भरोसा अपने ऊपर करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए ये छोटे छोटे काम है, जब तक ये चीजें फिट नहीं होंगी, आप कोई ट्रेनिंग ले लो, कितनी भी ट्रेनिंग ले लो, किसी काम की नहीं है जब तक इस दिमाग के अंदर आपने काबू नहीं पाया। बाकी सब आपके लिए ट्रेनिंग रह जाएगी, पर दिमाग पर काबू कर लिया तो एक एक ट्रेनिंग का एक एक वर्ड आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जिंदगी कब बदलती है, जब दिमाग के अंदर घुसती है बात। तो दिमाग सबसे पावरफुल चीज है, इसको काबू करना सीखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज आपकी हालत क्या। आपको मैंने पूछा, आप लोग कामयाब बनना चाहते हैं? सब लोगों ने हाथ उठाए कि नहीं उठाए? इसको बोलते हैं मॉब मेंटालिटी। मॉब मतलब क्या होता है, भीड़ वाली। एक आदमी है, सड़क से गुजर रहा है, इसको बोले कि तू एक शोरूम पे पत्थर उठा के मार, नहीं मारेगा। पर यही 25-50 लोग अगर एक साथ गुजर रहे हो, उसमें 2-4 ने भी बोला कि मारो मारो मारो, तो यही आदमी जो कभी जिंदगी में पत्थर नहीं उठाता, ये उठा के मारेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग जब झुंड में होते तो हमारी सोच चेंज होती है, हमारी सोच झुंड की तरह हो जाती है। एक्चुअल में हम वैसे होते नहीं है, पर हम ऐसा हो जाते जब झुंड में होते। दंगे फसाद होते हैं, शांत लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, दंगे फसाद की झुंड में चले जाते हैं। ये बेचारे दंगे फसाद करते हैं। इनको अकेला छोड़ दो, ये किसी को हाथ भी नहीं उठाएंगे, किसी को गाली भी नहीं देंगे। पर वहां पे आप जाके देखेंगे, जब झुंड में होते हो तो यही लोग चक्कू लेके, तलवार लेके एक दूसरे का कत्ल करते हुए मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉब मेंटालिटी। तो आज आप इस हॉल में बैठे हैं, आज बाकी सब लोगों ने हाथ उठाया, आपने भी उठा दिया, पर जैसे ही आप इस हॉल से बाहर निकलोगे, जब आप अकेले होगे, तब आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये आज आपका जो दिल बोला, ये मॉब मेंटालिटी। सबने हाथ उठाया, कामयाब बनना, मैं भी उठा देता हूँ। आप अकेले बैठो, यहां से हॉल से बाहर निकल के अपने बारे में सोचो, तो आपके दिमाग में कहीं ख्याल नहीं आएगा कामयाब बनने का। ये जो आज आप इधर बोल रहे हैं, ये लोग बैठे इसी के लिए, आपका दिमाग भी बोल रहा। पर जैसे ही आप इस माहौल से बाहर जाएंगे, फिर आप अपनी दुनिया में जाएंगे, तो आपका दिमाग बोलेगा सब फालतू की बातें, तेरा कुछ नहीं होने वाला, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। ये गड़बड़ है। जिस दिन हमारे दिमाग पे हमने काबू पा लिया, और ये जो दिल बोलता है, अगर इसने बोलना चालू कर दिया, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो दिमाग के ऊपर काबू करना बहुत जरूरी है। तो आज आप यहाँ बोलते हो कामयाब बनना है, आप अकेले बैठो और फिर बोलो कि मेरे को कामयाब बनना है, तब आपके बनने के चांस है। यस यस, आया समझ में? तो अपने में भरोसा करिए। आप जो भी अपने बारे में अकेले में सोचते हो, आप बन जाओगे। हॉल के अंदर बैठ के, हाथ हिला के, हाथ उठा के, चिल्ला के कुछ नहीं होने वाला। अकेले बैठ के हाथ हिला के मैं कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपकी जिंदगी चेंज होना चालू हो जाएगी। तो आज जब इस हॉल से निकलेंगे, अपने दिमाग से बातें करना, और बातें क्या करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है। आप जिंदगी में आज तक जितना भी आपने किया, उससे कई गुना ज्यादा आप कर सकते थे। आपने कभी दिमाग को कमांड दिया ही नहीं। हम अपने दिमाग से कैसे बातें करते हैं? नेगेटिव बातें करते हैं। मिडिल क्लास आदमी अपने ही दिमाग से नेगेटिव बातें करता है। मैं तो लाचार हूं, मैं क्या करूं। अरे तू अगर अपने दिमाग को बोलेगा लाचार हूं, तो ये तेरे को सारी जिंदगी लाचारी तो रखेगा। तू अकेले में सब नेगेटिव बात करेगा, तेरा दिमाग वैसे ही तो चलेगा, तेरी लाइफ वैसी तो होने वाली है। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, जब इस हॉल से निकलोगे, जब भी अकेले होगे, अपने बारे में अपने दिमाग से पॉजिटिव बात करना, तब जाके जिंदगी चेंज होनी चालू हो जाएगी। तो काम करने के लिए तैयार रहेंगे? आप लोग एक चीज समझो, आप में क्षमता बहुत है, सिर्फ आपका दिमाग आपके काबू में नहीं है। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो, एक मॉब में बैठे, एक हॉल में बैठे, इसके लिए बोल रहे हो, पर अकेले जाओगे, आप अपने आप से इस टाइप की कोई बात नहीं करोगे कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। आप 10 लोगों के बीच में बोलोगे मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, पर जब अकेले होगे, आप बोलोगे नहीं यार, जो चल रहा है वही ठीक है। जब तक ये दिमाग पे काबू नहीं करोगे, काम आगे बढ़ेगा नहीं। करने के लिए तैयार रहेंगे? तो जो पॉजिटिव माइंड होता है, जो दिमाग पॉजिटिव होता है, उसको कठिनाइयों में भी
अवसर दिखाई देते। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे शख्स को जानता था जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस था कोविड के टाइम पे। कोविड याद है ना 2020 में? यस सर। मतलब करोड़ों का कारोबार, कोविड आया सब बंद, उनके वर्कशॉप फैक्ट्री सब बंद। अब देखिए पॉजिटिव माइंड क्या करता है ऐसे टाइम में। उन्होंने बोला चलो ठीक है, उनका जो घड़ियों का काम था, एक दो काम और थे, वो सब बंद पड़ गए क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं, दुकान बंद, सब अंदर घर के अंदर क्या है। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपॉर्चुनिटी के, ये अब कोविड चल रहा था, क्यों ना इस कोविड के माहौल में मास्क बना के बेचा जाए। तो बोलते जितना मैंने घड़ियों में 6 महीने में नहीं कमाया उतना मैंने मास्क में कमा लिया। ये होता है पॉजिटिव माइंड नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो आज अगर आप अपना पॉजिटिव माइंड रखोगे ना तो आपको हर चीज में कहीं ना कहीं अवसर दिखाई देंगे, पर नेगेटिव रखोगे तो अवसर भी आपको कठिनाई दिखाई देगा। ये क्यों नहीं हो सकता, आपका दिमाग बोलेगा ये ऐसे कैसे हो सकता है यार। जब आप पॉजिटिव रखोगे तो आप ये बोलोगे ये क्यों नहीं हो सकता। यही फर्क है सफल होने में और नॉर्मल रहने में। तो आज के बाद से पॉजिटिव बात करेंगे। यस सर। और कोई भी नेगेटिव बात अपने बारे में अपने दिमाग से आज के बाद बंद। आज आप लोग अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अपने बारे में अपने आप से नेगेटिव बात नहीं करूंगा। करिए प्रॉमिस कि मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा, 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 मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। और यही बात अकेले में भी करना। और मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे आप अपने आप में बदलाव देखना चालू करेंगे। आपका दिमाग एक चुंबक है, आप अगर सही सी चीजें इसकी तरफ खींचेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेंगे, अगर आप प्रॉब्लम खींचेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी। जिस तरह से आप अपने दिमाग को रखोगे वही ख्याल आप आकर्षित करते हो। इसी के लिए कभी भी अकेले में अपने आप से नेगेटिव बात नहीं करनी है। तो आज के बाद इसको अप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग माई लाइफ स्टाइल आगे करो नहीं करो ये ऊपर वाली की मर्जी, आपके एफर्ट के बराबर। एक काम जरूर करना है इस जिंदगी में, अपने बारे में कभी भी नेगेटिव बात अपने आप से मत करना। उतना भी नहीं करोगे तो जिंदगी बहुत आगे चली जाएगी। तो अब तक हमने क्या समझा कि सबसे पहले तो मेरा दिमाग है अड़चन है जो मेरे को जिंदगी में कामयाब बनने नहीं दे रहा है। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ चुका हूं, मैं विद प्रूफ देख रहा हूं। जब तक मैं अपना दिमाग इस दुनिया का बनाने के लिए और खुद कुछ करने की सोचूंगा नहीं, मैं इस जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ में हैं? तो अब मैंने क्या किया, दिमाग चेंज किया। अब अगला कार्यक्रम क्या करना है? अगला कार्यक्रम करना है कि माई लाइफ स्टाइल को बिजनेस समझना है। अब देखिए हम इसको किस नजर से देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस बिजनेस में सब कुछ ये करने के बाद भी अगली अड़चन है आपकी बिजनेस को सही तरीके से आप देख नहीं रहे। पहली अड़चन दिमाग आपने सही कर लिया, दूसरी अड़चन खुद पे भरोसा वो भी कर लिया, पॉजिटिव बातें करेंगे खुद पे भरोसा करेंगे। तीसरी अड़चन अब आपको माई लाइफ स्टाइल सही तरीके से देखना है। तो माई लाइफ स्टाइल को देखने में गड़बड़ क्या, जरा इसके ऊपर चलते हैं। हम माई लाइफ स्टाइल को किस नजर से देखते हैं पहले तो उसको समझते हैं। सबसे पहले तो मेरा इस इंडस्ट्री को लेके सोच जो है वो गलत है। इसमें क्या लिखा हुआ, परसेप्शन मतलब मेरी सोच। आप लोग हो डिस्ट्रीब्यूटर, आपने इधर हाथ उठाया जय माई लाइफ स्टाइल, आपने हाथ उठाया मैं कामयाब बनूंगा, पर आपकी सोच इस इंडस्ट्री को लेके थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? इसकी शुरुआती गड़बड़ हुई, जो एंट्री हुई ना आपकी जिंदगी में माई लाइफ स्टाइल को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके, वो गड़बड़ हुई। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि ये गड़बड़ कहां से शुरू हुई? देखिए सबसे पहले 3 चीजें इस बिजनेस में हुई एक एक करके, जिसके पीछे आपकी सोच गड़बड़ होगी। सबसे पहले तो ये पहला बिजनेस है जो आपके पास आया, मतलब आप बिजनेस के पास नहीं गए, बिजनेस आपके पास आया। आज तक आपने जिंदगी में क्या देखा कि बिजनेस करना है तो बिजनेस के पीछे भागना पड़ता है। बात सही है कि नहीं है? और यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस आपके घर तक आया, कोई ये बिजनेस को लेके आपके घर तक पहुंचा है। तो जो चीज मेरे पास चल के आएगी उसकी वैल्यू कम होती कि नहीं होती हमारी नजरों में? तो आज ये जो बिजनेस आपके पास चल के आया है तो आपको लगता है ये बिजनेस है ही नहीं, ये जो बिजनेस लेके आया ये पक्का मेरा पैसा निकलवाने के लिए आया है, ये जो बिजनेस लेके आया पक्का इसी को कुछ फायदा होने वाला है,
पक्का ये मेरे को फंसाने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस खुद चल गया है तो मेरा दिमाग ये बोल रहा है। तो यहीं पे गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? तो पहली गड़बड़ हुई क्योंकि बिजनेस आपके पास चल गया है तो आपकी सोच उल्टी होनी चालू हो गई। बिजनेस को लेके अब आप इसको बिजनेस नहीं समझ रहे, अब आप सोच रहे हो कि सामने वाले के फायदे के लिए मेरे को ये बिजनेस में डाला जा रहा है। दूसरी बात क्या हुई, इसका जो शुरुआत करने का स्टार्टअप कॉस्ट जिसको बोलते हैं ना, शुरुआत करने का, ये बिजनेस बहुत कम में शुरुआत हो जाता है। 5-10 हजार 20 हजार की खरीदारी में ये बिजनेस चालू होता है कि नहीं होता है? अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसा कोई बिजनेस है जो 5-10 हजार में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा चालू हो सकता है? नहीं। तो आपने जिंदगी में आज तक डायरेक्ट सेलिंग तो की नहीं, और आपने जितने भी बिजनेस देखे या किए आपको पता है लाखों लगेंगे, और लाखों लगने के बाद हजारों आते हैं, और जो करोड़ों लगाते हैं वो लाखों कमाते हैं। मतलब ज्यादा पैसा डालना पड़ता है बिजनेस में, कम पैसा आता है। और ये मेरे घर पे आके बिजनेस लेके आया और ये बोलता 10-20 हजार में बिजनेस चालू होगा। तो ये जो 10-20 हजार में चालू हो रहा है, क्योंकि ये 10-20 हजार में ही चालू हो रहा है, हम इसको बिजनेस समझते नहीं है। हमारे देखने में गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? पहले घर पे आना और 10-20 हजार में चालू होना। तीसरी बात, ये जो बिजनेस लेके आया मेरे को क्या बोल रहा है कि आने वाले समय में अगर तूने दिल से और मेहनत से इस बिजनेस को किया तो तेरे छोटे मोटे सपने, तेरे बड़े बड़े सपने, और तू आगे जाके करोड़पति भी बन सकता है इस बिजनेस से। अब ये जो तीसरा कार्यक्रम है ये हमको टोटल ही बिजनेस को उल्टी नजर से देखने के लिए मजबूर करता है। पहला बिजनेस का आना, इसने हमारा दिमाग घुमा दिया कि ये बिजनेस नहीं है, 10-20 हजार में चालू होता है। इसको सोच के भी हम सोचते हैं ऐसा कैसा बिजनेस है जो 10-20 हजार में चालू होता है, तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। और तीसरा ये बोलता लाखों करोड़ों मिलेंगे। यहाँ पे लोग लाखों लगा के बैठे हुए, उनको हजारों नहीं मिल रहे, और यहाँ पे हजारों लगा के बोलता तेरे को करोड़ों मिलेंगे। ये तीनों चीजें ऐसी हुई कि आपको ये हजम नहीं हो रहा कि ये बिजनेस है। तो देखने का नजरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो अब सबसे पहले तो आपको इस इंडस्ट्री को और माइलस्टोन को देखने का नजरिया सही करना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग भी यहाँ पे कहाँ काम करेगा। खाली ताली बजा के कुछ होने वाला है क्या? नहीं। यहाँ पे आपका परसेप्शन जो दिमाग को इस इंडस्ट्री का और माइलस्टोन का चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आगे की गाड़ी बढ़ेगी। तो अगला जो है माइलस्टोन क्या है, और उससे पहले इंडस्ट्री क्या है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए इसके अंदर एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी है, मतलब इस बिजनेस में एंट्री और बिजनेस में एग्जिट बहुत आसान है। एंट्री मतलब समझ लीजिए, आपने सुना पतंजलि? यस सर। सुना है क्या पतंजलि? जी। अगर आपको बिलासपुर में पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, 25-50 लाख बाबा जी लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे नहीं लेंगे? 50 लाख बाबा जी लेंगे। तो 50 लाख बाबा जी को फ्रेंचाइजी लेने से पहले, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले आप सब चीज समझेंगे कि आंख बंद करके 50 लाख दे देंगे? सब चीज समझेंगे, सारा समझने के बाद आप एक फैसला लेंगे, अब 50 लाख देते हैं। दे दिया आपने 50 लाख, अब आपका ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू हो गया। आगे कोई भी छोटी मोटी अड़चन आएगी, आप तुरंत इसको बंद करोगे क्या? क्यों? क्योंकि 50 लाख लगा हुआ है। तो पहले तो हम पूरी मेहनत करेंगे, जो जो चाहिए वो सब करेंगे, क्योंकि 50 लाख लगा हुआ है। ये 50 लाख आपसे 2 काम करवाया इसने, इस बिजनेस को पूरा आपका मास्टरी हुआ, तब जाके आपने 50 लाख डाले, और डालने के बाद आप जल्दी से इसको बंद नहीं करोगे, 50 लाख डाला हुआ है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ? माइलस्टोन में सेम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, माइलस्टोन की आपको मिली कि नहीं मिली? पतंजलि की 50 लाख देखी मिली, माइलस्टोन की 10-20 हजार में मिली है। क्योंकि 10-20 हजार में मिली है तो जरा भी प्रॉब्लम आती सबसे पहले मैं ही दुकान बंद करता था, हटाओ, क्योंकि मेरा कुछ लगा ही नहीं ना। यही माइलस्टोन अगर आप 25 लाख देके चालू करते तो आप इतना जल्दी बंद करते क्या? नहीं। और यहाँ पे आप बंद करोगे क्योंकि आपका 5-10 हजार लगा हुआ है, जिसके अंदर सामान आ चुका है। तो आप बोलोगे यार 5-10 हजार लगा, सामान आ गया, इतना कौन झंझट रखेगा, हटाओ बंद करो इसको। जबकि आप लाइफ में जहां पे पैसा कमा रहे उससे 100 गुना ज्यादा झंझट झेल रहे। पर यहाँ पे क्योंकि आपकी लागत कम है और आपका एग्जिट कुछ है ही नहीं, छोड़ने में कुछ आपका नुकसान होने वाला ही नहीं है, तो हम 1-2 बहाना देखते और छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने लोग ये कामयाब हुए ना, इन्होंने दिमागी तौर पे ये सोचा कि मैंने इसमें करोड़ों लगाया और उसमें करोड़ों कमाऊंगा, तकलीफ आएगी सब झेलूंगा, पर ये कमाने से पहले छोड़ूंगा नहीं, इसके लिए लोग बने। बाकी लोग क्यों छोड़ के चले जाते? क्योंकि 10-20 हजार लगाया, सामान आया, एक प्रॉब्लम आई, छोड़ के चले। तो आज ये जो एंट्री और एग्जिट कॉस्ट इसकी लो है, इसी के लिए भी लोग छोड़ के चले जाते हैं।
तो अब वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिमाग की गड़बड़ है बिजनेस को देखने की।